परमेश्वर प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए खुदावन राजा। परमेश्वर पिता जो तूने 6 दिन परमेश्वर पिता काम को किया और 7वें दिन को विश्राम का दिन ठहराया मेरे खुदावन राजा। इस शुभ दिन पे मेरे खुदावन प्रभु तेरे चरणों के निकट हम आते हैं खुदावन राजा। परमेश्वर पिता खुदावन राजा क्या ही मनोहर और भली बात है मेरे प्रभु जो हम तुझे जाते हैं खुदा। परमेश्वर प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं खुदाम प्रभु आज की सुंदर सी सुबह के लिए मेरे खुदाम प्रभु जो तूने अपने दास को मेरे खुदावन राजा इस जगह पर मेरे खुदाम प्रभु इस जूम मीटिंग के द्वारा हमारे तक पहुंचाया मेरे खुदाम प्रभु। हर एक घर में मेरे खुदावन राजा चर्च प्लांटिंग हुआ है मेरे खुदाम प्रभु। हर एक के हृदय में मेरे खुदावन राजा तेरा चर्च मेरे खुदावन राजा तेरी कलीसिया स्थापित हो गई मेरे खुदावन प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु। आज की आराधना को आज की प्रार्थना को आज के वर्ड को मेरे खुदावन राजा तेरे हाथों में सौंपते खुदावन राजा। जो कलीसिया की जरूरत है मेरे खुदावन प्रभु इस समय में मेरे खुदावन राजा जिस मन्ना को तू खिलाना चाहता है मेरे प्रभु तो अपने दास के मुख से बोल मेरे खुदावन राजा ताकि मेरे खुदावन राजा हमारा हृदय का गुदा गुदा छीनता जाए मेरे खुदावन प्रभु और तेरा वचन मेरे खुदावन राजा हमारे हृदय रूपी पटिया पर हम लिख ले मेरे खुदावन राजा ताकि जब भी तू कभी आए मेरे खुदावन प्रभु तो हम तेरे राज्य के लिए तैयार हो मेरे खुदावन राजा। जैसे मेरे प्रभु हम जूम मीटिंग के लिए मेरे खुदावन राजा 11:30 बजे तैयार होकर रहते हैं मेरे प्रभु वैसे ही मेरे खुदावन प्रभु हम अंतिम दिन तक मेरे खुदावन राजा ऐसे ही तेरे लिए तैयार रहे मेरे प्रभु। खुदावन राजा जो ज्योति तूने हमें ठहराया है मेरे परमेश्वर प्रभु जो तूने इस पृथ्वी पर हमें नमक कहकर परमेश्वर पुकारा है मेरे खुदावन राजा। सच में मेरे खुदावन राजा अगर इस पृथ्वी से नमक निकाला जाए मेरे प्रभु तो वो फिर किस बात से नमकीन किया जाएगा ऐसा तेरा वचन कहता है मेरे प्रभु। खुदावन राजा तूने हमें एकत्रित किया सभी भाई बहनों को तेरे लहू से ढाप दियो खुदावन राजा। परमेश्वर प्रभु सभी के कानों को तू खोल मेरे खुदावन राजा शैतान कोई भी प्रकार का वचन चुराने ना पाए मेरे खुदावन प्रभु। खुदावन राजा हम ये सिर्फ मेरे खुदावन प्रभु वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बने मेरे खुदावन राजा। हमारा देखना उठना बैठना सोचना तुझ में हो मेरे खुदावन प्रभु। परमेश्वर पिता आगे की संपूर्ण आराधना को तेरे लहू से ढापती हूँ खुदावन राजा। आज हमारा परमेश्वर पिता सिर्फ मन परमेश्वर खुदावन राजा तुझ में नहीं मेरे प्रभु हमारा मुख से सिर्फ तेरे लिए आराधना ना निकले मेरे प्रभु लेकिन खुदावन राजा हमारा मन भी उतना ही गाए मेरे खुदावन प्रभु। ओ खुदावन राजा तुझ में हम आनंद मनाए मेरे खुदावन राजा। और परमेश्वर प्रभु आगे का संपूर्ण समय तेरे घायल हाथों में सौंपती हूँ। प्रार्थना उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ राजा सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए आमीन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। धन्यवाद सिस्टर प्रार्थना आपके सुंदर सी ओपनिंग प्रेयर के लिए। और इस समय में हम आराधना में जाएंगे। भाई पंकज हमारे बीच में है वो हमें आराधना में लेकर के जाएंगे। आप सबों से निवेदन है कि आप अनम्यूट रहे और अपने कैमरे को आप ऑन कर सकते हैं आप और अनम्यूट रहे बीच में जो है सॉरी म्यूट रहे अनम्यूट में बोल रहा हूँ अनम्यूट ना करें और जब आपको बोला जाता है या गवाही के लिए तभी आप अनम्यूट करने पाए। सो आगे के समय को मैं भाई पंकज के हाथों में सौंपूंगा ताकि वे हमें वर्शिप में आगे लेकर के चले। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। क्या मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? जी हाँ, यस। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर के नाम की आराधना करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। उसके पहले कि हम लोग आराधना में जाए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि सब लोग अपने बाइबल को खोले। भजन संहिता उसका 38 अध्याय, भजन संहिता 38 सॉरी 34, भजन संहिता 34। मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की
जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना हुआ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जब हम लोग उसकी आराधना करते हैं तो क्यों ना हम सब मिलकर हम लोग उसकी आराधना करें, उसके नाम को हम लोग ऊंचा करें। और वो ही है जो हमें बनाता है, वो ही है जो हमें ज्योति पर चलाता है, वही है जो हमें डरवैयों के मार्गों से बचाता है ना, दूतों की छावनी को लेके चलता है। ये 34वां अध्याय हमारे लिए ही है। हालेलुया। आइए कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे और हम गीत गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, जय जरूर पाऊंगा। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा,
रहूंगा, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। जब हम लोग उसकी संगति में रहते हैं, जब हम लोग उसकी आराधना में रहते हैं, जब हम लोग उसकी आराधना हम करते हैं, वो परमेश्वर जो हमें कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। उसकी संगति में सदा बने रहे, उसकी उपस्थिति में सदा बने रहे, गीतों को गाते रहे, आराधना करते रहे, और सच में हमारा परमेश्वर उन सारे बंधनों से हमें वो छुटकारा दे देगा। हालेलुया। जब हम लोग उसकी आराधना करते हैं, जब हम लोग उसकी स्तुति करते हैं, वो परमेश्वर हमें सारे बंधनों से हमें निकालता है। एक गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। है ना। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आपके डेस्क पर भी, आपके चार्ट पर भी वो सॉन्ग आ चुका है। हम लोग मिलकर इस गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के,
देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया, हालेलुया। ना जैसे गीत में लिखा हुआ है, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है जो हमें फिर से लेने के लिए आने वाला है। क्या आप तैयार है उस परमेश्वर के घर में जाने के लिए? अपने आप को तैयार करके रहे। हालेलुया। है ना, जैसे कोई शादी ब्याह में जाता भाई पंकज आपका आवाज नहीं आ रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी तक नहीं आ रहा था। ओके ओके ओके। हम लोग गीत गाएंगे, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। मैं चाहूंगा कि वो डिस्प्ले में सॉन्ग को ला ले, कि हम सब मिलकर उस सॉन्ग को देखकर हम लोग गीतों को गाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया।
बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कैसा सौभाग्य है। उसके साथ रहना कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Uriandara Ramase, Riara Lava Shuru, Uriandara Namase, Urabariandara Lava Shakara Lamando, Luburiara Lava. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. आइए सब अपने आंखों को बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु को स्तुति करें, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं। वो हमारा परमेश्वर, वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। रूबानामा सिहारा लावा शंदोरोलो बुरियारा लावा शेकिरिया तारा लावा सु रुंदानामा सेरियारा लावा शंदारा नामा सेकिरियारा लावा शंदोरोलो बुरियारा लावा। बाइबल बताती है जब सदोम और रोमा ओ प्यारा बहान्दुरुलुगु शखरा नामा दियारालाबा उस पाप के दलदल में फंसे हुए थे और प्रभु वहां पर गए और उन सारे लोगों को नाश कर दिए जो पाप में फंसे हुए थे, जो अंधकार में फंसे हुए थे। ओ रियांदोरालाबा शखरालामा सारे व्यभिचार की आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से हम बांधते हैं। रूबा नामा से है रियांदारालाबा शो रूबा कारालाबा शखरानंतियारालाबा शो रिकांतारालाबा। प्रभु तेरी उपस्थिति में हम सब आते हैं, राजाओं के राजा। रूबा रखारानामांदोरो लोगो शारालाबा शेखेरियांता। आइए हम सब मिलकर उस प्रभु के चरणों के पास बैठे। और वो परमेश्वर है जो हमें चंगा करता है, वो परमेश्वर है जो हमें शांति देता है, वो परमेश्वर है जो हमें धन संपत्ति देता है, वही परमेश्वर है जो हमें अच्छी जिंदगी देता है, वही परमेश्वर है जो हमें बीमारों से बचाता है, वही परमेश्वर है जो हमें आजाद करता है, वही परमेश्वर फिर से हमारे लिए इस संसार में आने वाला है और हमें लेके जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए उसके नाम को स्तुति करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए और कहे प्रभु धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, ओ धन्यवाद मेरे बच्चों के लिए, ओ धन्यवाद मेरे घर के लिए, ओ धन्यवाद मेरे पति के लिए, मेरे पत्नी के लिए धन्यवाद। हालेलुया। रूबानामा सेहरियान तोरोलोबो शे रुकारालामान दोरोलोबो। आइए उसके नाम को स्तुति करें, उसके नाम को आदर करें, उसके नाम की जय जयकार करें। वो भला परमेश्वर है, वो आदर के परमेश्वर है। हालेलुया। रूबानी अंदोरोलोबो शखरालामान तियरोलोबो शे रुकारालामान दोरोलोबो। सारा अंधकार जाता रहे, उजाला आता रहे, ज्योति आती रहे यीशु के नाम से। हमारे जीवनों में सारा अंधकार, सारा भय, सारा डर यीशु के नाम से जाता रहे और खुदावन तेरा प्रेम, तेरा दया, तेरी कृपा हमारे जीवन में बने रहे। हालेलुया। रूबा नामा सेखे रेखारालामा शो। हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। राजाओं के राजा, राजाओं के राजा आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आइए उसके नाम को स्तुति करें, आइए उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए। हालेलुया। रूबा नामा सेरे रियांतरलाबा। Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, यो स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। रूबा नामा सेहारा लाबाश, रूबा खारा लामा दोरो लोरियारा लामा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओरी अंदरा नामा से राबारा लंदोरो लोरी।
तेरी महिमा का बादल घेरे हम सभी को, तेरी महिमा का बादल घेरे हम सभी को। हे प्रभु तू झूले झूले हम सभी को। हे प्रभु तू झूले झूले हम सभी को। राबानियंतरा लबाश रूबारा मंदोरुलो बोशरा मंदियारा लबाश री अंदारा लबाशु गुरुलु गुरियंतरा नमस री आदुरुलो बोशंदुरुलो गुरियारा लबारे री कंदुरुलो बोशरा लबाश किरियंतरा लबाश गुरुलु गुरियंतरा नमस। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में। हो सकता है कि हम लोग अलग अलग घरों में, अलग अलग एरियो में, अलग अलग नगरों में, अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन आपके पास में उसकी उपस्थिति है। वो हमारे घरों में, हमारे हृदय में निवास करता है। और जब हम उसकी आराधना करते हैं, वो हम अपने महिमा भरे उस बादलों के साथ में आता है। वो अब हमारे बीच में है और उसके नाम की स्तुति करें। री आदोरो रोबो शातारालाबाशी री आदोरो लोबो शांदारानामासी री आसुरलाबा तेरी अंतारालाबा होरी अंदारानामा सिहारालाबा शोतुरुलुबुया होरी अंदारानामा। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे हम सभी पर, तेरी आत्मा की वर्षा बरसे हम सभी पर, चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। मैं घोषणा करता हूँ, ओ आत्मा वो हमारे ऊपर में आती चले जाए। ओ रियादोरो लोगो शांतारा नामा रियादोरो लोगो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती चले जाए। We welcome Holy Spirit. We welcome Holy Spirit. रूबानामा सेहरियारा लाबाशु रिहादोलो लोबो शांतारा नामा रियादोलो लोबो शांतारा नामा। ओ चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से, चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। उसकी उपस्थिति में बैठे रहे, इधर उधर ना भटके, इधर इधर अपनी नजरों को ना करें, अपने आंखों को बंद करें, क्योंकि वो हमारे बीच में है। वो हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है। वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु, वो सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दया का दाता, वो हमारे बीच में है। और उसे अपने हाथों से, वो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और रियान दोरानामा से के रियान थारालाबा रूबानानान तोरुलुगु। बाइबल बताती है जब तक मूसा के हाथ स्वर्ग की ओर उठे गए और इजराइल लोग जीतते चले गए। रूहा दोनानामा सिहारा लाबा शेतेरियारा रूबानामा से। जब आप अपने आप में महसूस कर रहे कि हार चुके हैं, आपको लग रहा है कि हम डर चुके हैं, आपको लग रहा है कि हम बीमारी से बहुत दबे हुए हैं, इस बीमारी से हम निकल नहीं सकते, अपने हाथों को उसकी ओर उठाए। वो परमेश्वर है जो आज आपको छूना चाहता है। वो सारी बीमारी, वो सारे प्रॉब्लम जो आपके जीवनों में है, अपने हाथों को उसकी ओर उठाए। वो बाइबल बताती है जब तक मूसा वो आकाश की ओर अपने हाथों को बढ़ाए रखा, इजरायली लोग जीतते चले गए, जीतते चले गए। इससे वह परमेश्वर की सामत आपके अंदर उतर चुकी है। रुआ दाना मा से हिरियारा लाभा, सारी बीमारी, सारी कमजोरियां, सारा नींद का ना आना, सारा रात भर बेचैनी पना, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ दूर हो चले जाए, दूर होते चले जाए। सारे एचबी का प्रॉब्लम, सारी कमजोरी, सारा पेट का प्रॉब्लम, यीशु के नाम से इसी वक्त
ओ सारी कमजोरियां, सारी बीमारी चली जाए यीशु के नाम से। रूबाना मसेरियांदरा नमा सोरोलोगो शखराला बादोरोलोगो शांदारा नमा। सारे शैतान के ओ जो स्वप्न आते हैं यीशु के नाम से स्वप्न बंद हो जाए यीशु के नाम से। रिदियारालामा शुरुलियांदरा नमा। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। रियानोरलाबा शांदारा नमा से। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु आपसे बातचीत करता है। हमारा प्रभु बहुत महान है। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। क्यों ना अपने आप को शांत करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए। वो हमारे बीच में है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो हमारे बीच में है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। बाइबल बताती है वो दिन और रात को बनाने वाला परमेश्वर है। वही है जो तारीखों को दिखाता है। वो चाहता है कि हम कैलेंडर को ना देखें, हम तारीखों को ना देखें, हम दिन को ना गिने। उसी ने हमें आनंद से और बहुताई के आनंद से जीने के लिए उसने सब कुछ कर दिया है। अभी हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें कैलेंडर को बारंबार नहीं देखना है। आत्मा मुझे यही गवाही कर रही है। हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो बारंबार कैलेंडर को देखते हैं, जो बारंबार अमावस्या पूर्णिमा उन सारी बातों को ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, तारीख को देखते रहते हैं। परमेश्वर आपसे कहता है मेरे भाई मेरे बहन, आपको उस कैलेंडर को नहीं देखना है। वो दिन और रात को बनाने वाला परमेश्वर है। हर एक दिन उसी के हाथों से रचा हुआ है और वो अपने बच्चों को उस दिन या उस रात्र में कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। वो हमारा परमेश्वर है जो दिन और रात को बनाता है। बिल्कुल डरिए नहीं। बिल्कुल उन तारीखों को, उन डेट को, उन समय को देखने की कोई जरूरत नहीं। उन त्योहारों को देखने की कोई जरूरत नहीं। उन बातों को देखने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते खुदावन। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सारी कमजोरियां जो हमारे सिस्टरों की लाइफ में पाई जाती है, सारा ब्लड का प्रॉब्लम यीशु के नाम से चले जाए। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, तेरी ताजगी, तेरी सामर्थ को प्रभु उनके जीवनों में हम देते हैं। राजा धन्यवाद करते हैं, तूने छुआ, स्पर्श किया, हर एक को बातचीत किया। प्रभु परमेश्वर आज का वचन, आज की गवाही, आज का भेंट, सब कुछ हम आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर से ये अवसर मिला कि हम लोग उसके चरणों में बैठे रहे, उसकी उपस्थिति में बने रहे। मेरा कैमरा क्यों बंद हुआ है पता नहीं। क्या मेरा आवाज आ रहा है आप सभी को? थैंक यू जीसस।
और सच में हमें कैलेंडर्स को वारंवार नहीं देखना है, हमको कैलेंडर्स को नहीं देखना है। होली स्पिरिट ने आज हम सभी से बातचीत किया है और हमें कैलेंडर्स, है ना, अमावस्या कब है, पूर्णिमा कब है, काला दिन कब है, ये कब है, वो कब है, हमें नहीं करना है, हमें नहीं देखना है। हमें कोई दिन नहीं डरना है। हर एक दिन प्रभु ने बनाया, हर एक रात प्रभु ने बनाया, हर एक समय प्रभु ने बनाया है और हम उसमें आनंदित होना है। हमें आनंदित होना है हमेशा। हालेलुया। हमें कोई तारीख देखने की कोई जरूरत नहीं कि ये तारीख अच्छी है, ये तारीख अच्छी नहीं है, ये डेट अच्छा नहीं है, ये दिनांक अच्छी नहीं है। हर एक दिन परमेश्वर ने, कोई शैतान नहीं बना सकता, कोई दिन शैतान नहीं बनाता है, सब कुछ परमेश्वर के हाथों से ही है। और हमें कोई दिन में डरना नहीं है, कोई दिन में हमें घबराना नहीं है, कोई रात में हमें डरना नहीं है। हालेलुया। अब ये समय है कि हम लोग गवाहियों को सुनेंगे और मैं चाहूंगा कि आप अपने स्पीकर को ऑन कीजिए और गवाहियों को दीजिए। ये समय गवाहियों का है। मैं चाहूंगा कि आप अपनी गवाहियों को, जो प्रभु ने आपके जीवन में किया है, आप गवाहियों को दीजिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड दादा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे एक हफ्ते से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और एकदम कमजोरी। कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड दादा। हेलो हेलो। हाँ, कैमरा ऑन कर लीजिए दीदी। कैमरा ऑन है दादा। ओके ओके, आप बोलिए बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं गवाही देना चाहती हूँ। पिछले हफ्ते से मुझे संडे से मतलब बिल्कुल दो हफ्ते हो गए थे, मुझे बिल्कुल ऐसा कमजोर लग रहा था और है तो बिल्कुल ऐसे हाथ पैर में ऐसे आ रहे थे कमजोरी से और बहुत ही दर्द। कैल्शियम बहुत कम बताया डॉक्टर ने और हेमोग्लोबिन कम है बोले डॉक्टर। मैं रात में गई थी दवाखाना तो प्रार्थना की थी मैंने प्रभु से कि प्रभु मुझे कुछ नहीं होगा, तेरे लहू से मैं अपने आप को ढाक करके जाती हूँ। और जब डॉक्टर ने वो मशीन से भी चेक किया और सर्दी जैसे भी लग रहा था ऐसा हल्का हल्का, तो फिर मशीन लगाया, कुछ नहीं निकला और बुखार भी नहीं था मुझे। और तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सिर्फ उन्होंने हेमोग्लोबिन कमी बताया और है तो उन्होंने दवा दिया और बोले इससे बहुत अच्छा लगेगा आपको। और सच में उन्होंने ऐसा बोला और है तो मैंने रात में भी टॉनिक रात्रि चालू कर दी दवा वगैरह, तो मुझे आज अच्छा लग रहा है और प्रेयर भी की मैंने, तो उसमें भी मुझे परमेश्वर ने चंगाई दी, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आमेन आमेन। आए ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और कोई? प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की ताई, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही है, बोलिए। जय मसीह। सवेरे से बहुत बुखार सा लग रहा था मेरे को, मेरे हाथ पाँव में बहुत दर्द कर रहे थे। प्रभु मैंने बोला प्रभु ऐसा लग रहा था कि नींद से उठो ही नहीं और ना कुछ काम करूँ ना कहीं, और नींद से उठने के बाद भी ऐसा दर्द हो रहा था बदन में, ऐसे लग रहा था कि अब सो जाऊं यहाँ पे यहीं पे बैठ के, ना कुछ काम करने। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे काम करने में भी सहायता और मदद किया और चंगाई भी दे दिया। अब अच्छा लग रहा है, नहीं बुखार जैसा लग रहा है, ना कुछ बदन में दर्द हो रहा है, बहुत चंगाई महसूस हो रही है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। है ना, उसकी उपस्थिति में जब हम लोग बैठते हैं चंगाई हमें मिलती है। हालेलुया। जब कभी आपको कुछ प्रॉब्लम लगे, जब कभी आपको कमजोरी महसूस है, गीतों को गाए, आराधना करे, वचनों को पढ़े और प्रभु आपको तुरंत वहां पर आपको सामर्थ देगा, आपको प्रभु छुएगा और प्रभु आपको उस बीमारी से, उन सारे कमजोरियों से दूर करेगा। आमीन। हालेलुया। और कोई? थैंक यू जीसस। और कोई? हेलो ब्रदर। हाँ हाँ, बोलिए ताई।
कांडड़ से बोल रही हूँ। 2-3 दिन हो गया मेरे को बुखार था और मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, उल्टी उल्टी लग रही थी। और उस दिन रात में मेरे को नींद नहीं आ रही थी, कुछ नहीं, मैंने नहीं क्या 1 भी बज गया, 2 भी बज गया तो भी नींद नहीं आ रही थी मेरे को। फिर मैंने नहीं क्या वचन पढ़ी 91 और 23 और 25 ऐसा वचन पढ़ी मैंने और प्रार्थना करी और फिर मेरे को चंगाई मिली। मैंने क्या फिर सोई सुबह तक, मेरे को नींद नहीं आ रही थी। और कल और रवीना सिस्टर ने भी प्रार्थना करी, गले में कुछ दर्द था वो भी चला गया। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मैन, हालेलुया। और जब कभी आपको डर लगे या जब कभी आपको महसूस हो कि आपको नींद नहीं आ रही है, वचन को बोलते रहे। और जब आप वचन को बोलेंगे डेफिनेटली आपको परमेश्वर छुएगा, डेफिनेटली आपको प्रभु चंगा करेगा। जब आप वचन बोलेंगे, वचन ही है जो हमारे पास में हथियार है। अगर आप वचन को बोलते रहेंगे कंटिन्यूसली, चाहे कितने भी बड़ी समस्या क्यों न रहे, वचन के द्वारा वो सारी समस्या आपके जीवन से जाएगी ही जाएगी। इसकी 100% गारंटी है। लेकिन आपको सिर्फ वचन बोलना है, वचन क्लेम करना है। और निर्मलता ने भी प्रार्थना किया, उनको नींद नहीं लग रहा था 1 बजे तक, रात के 1-1:30 बजे तक उनको नींद नहीं आ रहा था और उन्होंने वचन को बोलना शुरू किया, उन्हें नींद भी आई। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यस, और कोई जो गवाही देना चाहता है, आप गवाही दीजिए। थैंक यू जीसस। पंकज दादा, हाँ हाँ, बोला आंटी। पंकज दादा, हाँ बोलिए बोलिए आंटी। आई बात कर रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, मुझे भी गवाही देनी है। जी जी जी, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कि अगले कुछ दिनों में मैं जरा बहुत परेशान थी, प्रभु यीशु ने मुझे चंगाई दी है और मैं अभी बहुत खुश हूँ। मन से मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मेरे घर में सुख शांति की थोड़ी सी किरण जगमगा उठी है। प्रभु यीशु ने मेरे घर में ज्योति भेजी है और ज्योति भेजते रहिएगा। और आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करिए और मैं ऐसी ही आपकी गवाही देती रहूंगी। प्रभु यीशु, आप हमारे जीवन में काम करो, हम ऐसी स्तुति और धन्यवाद देते रहेंगे और आपकी गवाही देते रहेंगे। आमेन आमेन। मैं बताना चाहूंगा कि जो आई है, जो आंटी अभी दवाई दिए है, वो मिथुन भैया की मम्मी है और प्रभु ने उनको छुआ है। सच में परमेश्वर उनके जीवनों में काम कर रहा है, उनके परिवार में काम कर रहा है। उनकी बेटी है, उन्हें कुछ प्रॉब्लम था, प्रभु ने उस बीमारी से, उन सारी समस्या से उनके जीवन को छुआ है। उस बेटी को खुशी नाम की लड़की है, कंटिन्यू वो अपने मीटिंग से जुड़ रही है, प्रभु में बढ़ रही है। साथ ही साथ में उनका पोता है, 7 या 8 साल का है, उदय नाम का। उसे बार-बार खांसी आती है, उसके गले में कुछ प्रॉब्लम है। कल मैं उनके यहाँ विजिट किया और प्रभु ने सच में उनके जीवन में बड़ा काम करने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि एक बड़ी गवाही लोखंडे परिवार में प्रभु देने जा रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। विशेष प्रार्थना में याद रखे लोखंडे परिवार को, खुशी को, उदय को हम लोग प्रार्थना में याद रखे। आपके पर्सनल प्रेयर में उनको में याद रखे कि प्रभु उन्हें छुए, स्पर्श करे और सारी प्रॉब्लम उनके जीवन से दूर हो जाए और अद्भुत काम लोखंडे परिवार में पूरा किया। भैया आए क्यों ना ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और कोई जो गवाही को देना चाहता है? थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग ये जो महीना है, हम लोग आशीषों के महीने को बोले हैं, है ना। हमारे जीवनों में कुछ ना कुछ अद्भुत काम प्रभु इस महीना करने जा रहा है और सच में
प्रभु इस महीने में हमें संभाला, हर बीमारी हर खतरों से हमें बचाया है। ये प्रभु की अनुग्रह ही है जो हमारे जीवन में बनी हुई है। ये समय है बच्चों का कि सामने बच्चे आएंगे और वचनों को वो बताएंगे, वचन को बोलेंगे। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड बोलिए। नीति वचन का 13 आकांक्षा तो झूठ और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसी की प्रशंसा होगी। उसके हाथों का फल उसे दो और नगर के द्वार के सामने उसके कार्यों से उसकी प्रशंसा करो। आमेन। मैन हालेलुया। और कोई? वेरी गुड। प्रेज द लॉर्ड। हाय मन प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्रेज द लॉर्ड। अंशुल प्रेज द लॉर्ड बोला वचन। मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन। आमेन आमेन। यशाया 60:1 उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आमीन। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। 60:1 प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 2 का है, परमेश्वर प्रतिज्ञा मनुष्य को उसके कार्यों का फल देगा। आमेन। आमेन हालेलुया। वो हमें हमारे प्रतिफल, हम जो काम करते हैं उसका प्रतिफल का उत्तर आशीषित करेगा ही। यस आमेन। और कोई? यस हालेलुया। आइए हम सब लोग इन बच्चों के लिए, इन गवाहियों के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और हम सब मिलकर बच्चों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस हालेलुया। रूबा नामा सेहारा लाबा शखुरुलाबा शेखे नानामा शंदरुलुबुशे रूबा रालाबा शतारा नामा सेंदियारा लाबा शुरुलुर यांतारा लाबा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जिन जिन लोगों ने गवाहियों को दिया है प्रभु जी, प्यारे प्रभु परमेश्वर, उनके जीवनों में आपने काम किया है, हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने उन्हें छुआ है, स्पर्श किया है, उन्हें चंगा प्रदान किया है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। विशेष प्यारे प्रभु परमेश्वर लोखंडे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बहन खुशी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बेटे उदय के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारे वो प्रॉब्लम जो उनके शरीरों में पाए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से हम दूर करते हैं खुदा। प्रभु तेरी सामर्थ को उनके जीवनों में उंडेलते राजा, यीशु के नाम से खुदा तेरी सामर्थ को उनके जीवन में हम देते हैं राजा हो के राजा। प्रभु परमेश्वर विशेष हम बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो बच्चों को आपकी ओर बढ़ते चले जाइए राजा, वो वचनों में बढ़ते लेके चले जाए ये प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए खुदावन। प्रभु परमेश्वर जैसे जैसे वो संसार में बढ़ रहे वैसे वैसे वो तेरी उपस्थिति में बढ़ते चले जा राजा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन, उनके परिवार वालों के लिए, उनके मम्मी पापा के लिए हम प्रार्थना करते खुदावन। उनकी सारी जरूरतें स्वर्गीय भंडार से पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते खुदावन। धन्यवाद करते खुदा। प्रभु विशेष प्रार्थना करते खुदावन, यीशु तेरे अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, तूने ऐसा ही किया, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन। ये समय है कि हम लोग ऑफरिंग को लेंगे, हम लोग भेंट को लेंगे। थैंक यू जीसस। हम लोग भेंट को हम लोग लेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक
Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. आइए हम लोग भेंट के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग भेंट के लिए एक गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय बनूंगा आशीषित मैं। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से, मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरा जीवन उसका ही दान, तन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका ही दान, तन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से देश में आशीषित रहूंगा मैं। काम में आशीष पाता रहूंगा, देश में आशीषित रहूंगा मैं। काम में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होगी। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होगी। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से। आइए हम लोग इस भेंट के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और हमारे बीच में अरुणा दीदी है, मैं चाहूंगा कि वे इस भेंट के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। जय जयकार जय जयकार। स्तुति हो, बढ़ाई हो, तारीफ हो, महिमा हो प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते राजा, आपकी बढ़ाई करते, आपकी तारीफ करते प्रभु जी। ओ प्रभु आज के दो फेर राजा तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी आपने प्रभु जी आज का दिन हमारे जीवन में पवित्र और विश्राम का दिन ठहराया प्रभु जी। इसीलिए प्रभु जी आपको प्रभु लाखों और करोड़ों धन्यवाद दे रही हो प्रभु जी। ओ प्रभु सभी लोगों को प्रभु तूने एकत्र किया प्रभु जी। तूने आज प्रभु अपने भवन में प्रभु जी तूने एक मन और एक चीज किया प्रभु जी। ये धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु जी भेंट को तेरे सम्मुख लाती हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु जी भेंट प्रभु जी देने वाले हाथों को तू आशीषित कर प्रभु जी। जिन्होंने नहीं दिए प्रभु जी उन्हें भी देने वाला हाथ बना प्रभु जी। हर एक कमी घटी को प्रभु अपने स्वर्गीय धन से प्रभु जी तू दे प्रभु जी, ताकि प्रभु हर्ष से देने वाले बने प्रभु जी। ओ प्रभु जी 60 गुना नहीं 70 गुना नहीं लेकिन 100 गुना आशीष को बोलती हूँ प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु जी। ओ प्रभु मुझे देख कहता है प्रभु जी, मैं कैसा आकाश के झरों के फड़ के अपरंपार की आशीष देता हूँ कि नहीं कहता है प्रभु जी। ओ प्रभु जी भेंट को तेरे सम्मुख लाते हैं प्रभु जी। ओ भेंट पर के सारे शराबों को
हम यीशु मसीह के नाम में तोड़ते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, देने वाले प्रभु जी हर एक फैमिली को तेरे सम्मुख लाते हैं प्रभु जी। उनके खातों में आशीष करते हैं प्रभु जी। उनकी जॉब में आशीष को बोलते हुए प्रभु जी, उनके घरों में आशीष को बोलते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु, सारपत नगर के ईद हुआ के आशीष को प्रभु हर एक के घरों में बोलते राजा। ओ प्रभु, आपने ऐसा किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। ये भोज, ये प्रभु जी भेंट प्रभु जी तेरे राज्य के लिए प्रभु इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आपने ऐसा किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। ओ सारे बातों में सारा आदर गौरव महिमा प्रभु आप ही को देती हूँ प्रभु जी। इस छोटी सी विनती को प्रभु हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ प्रभु, सुन और दया से कबूल कीजिए। आमीन। आमेन आमेन। ये समय है कि हम लोग वचनों में जाएंगे और हमारे बीच में भाई आशीष है, वे वचन की सेवकाई में हमें मदद करेंगे। Praise the Lord. क्यों ना हम ताली बजाकर उनका स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता को महिमा देते हैं। सचमुच परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। और आज वचन में जाने से पहले आइए हम लोग दुआ करें, प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर से दिन के लिए प्रभु, जो दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। आपने जीवितों की भूमि में जीवित रखा, आप अनेक खतरों से आपने हमें बचाए रखा प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। होने पाए आज का वचन हम प्रत्येक के जीवन में आशीष का कारण होने पाए प्रभु। आज का वचन प्रभु हमारे जीवनों को बदलता हुआ चला जाए। आज का वचन हमारे लिए प्रभु जी ताजी रोटी, ताजा मन्ना ठहरने पाए परमेश्वर पिता, जिससे हम खाकर तृप्त होने पाए। ऐसा होने दे राजा। फिर से एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ और सबों को आपके हाथों में सौंपता हूँ और प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। सो आइए मेरे प्रियो वचन में जाएंगे। और यदि आपने बाइबल अपने साथ में निकाली है तो मेरे साथ में निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसका 73 वचन, मुझे 73 वर्सेस 73 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और वचन 73। अगर आप में से किसी ने निकाला है तो आप जरूर पढ़ने में मदद कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। प्रेज द लॉर्ड। बस यहाँ पर हम लोग वचन को देख रहे हैं। यहाँ पे वचन में लिखा है पतरस को कुछ लोग आकर के कहते हैं, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। आज हम इसी विषय पर मनन करेंगे और ये वचन कुछ इस प्रकार है कि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। मतलब आपकी बोली, आपके शब्द जो आप अपने मुंह से निकालते हैं, आप जो बोलते हैं, उसके द्वारा आपके जीवन का भेद खुल जाता है। क्या ये वचन सचमुच में सही है? बिल्कुल ये वचन सचमुच में सही है। एक व्यक्ति को कैसे पहचाना जा सकता है, एक व्यक्ति को कैसे जाना जा सकता है? वो उसके बोलने के द्वारा, वो उसके शब्दों के द्वारा। जैसे ही एक व्यक्ति अपने मुंह को खोलता है और उसके शब्दों के द्वारा हम उसे पहचान जाते हैं ये किस प्रकार का व्यक्ति है। और यहां पर यीशु मसीह के चेले पतरस को वे लोग बोलने लगे, वे लोग कहने लगे कि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है, तू तो यीशु का चेला है, उसके साथ तू रहता है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने बातचीत करी। भलाए उसको नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन जैसे उसने बातचीत की, उसके बोलने के द्वारा उन लोगों को ये पता चला कि यस, ये भी तो यीशु मसीह का शिष्य है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 3.5 साल परमेश्वर के साथ में रह के, यीशु मसीह के साथ में रहकर 3.5 वर्षों में उनका जीवन बदल चुका था, उनकी बोली बदल चुकी थी और उनके शब्द में तसल्ली, उनके शब्द में ढाढ़स, उनके शब्दों में प्रेम, उनके शब्दों में प्रोत्साहन हुआ करता था। और इसीलिए पतरस ने जैसे ही बात करी, उसने कहा तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। हम जान गए कि तू यीशु का चेला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज बहुतों के जीवन में उनकी बोली उनका भेद खोल देती है। उनके शब्दों के द्वारा जान जाते हैं कि ये सचमुच किस प्रकार के व्यक्ति है।
आज हम लोग देखते हैं काफी सारे लोग उनकी बोली के द्वारा वो सारी बातें प्रकट हो जाती है। काफी अगर हम लोग यीशु मसीह के साथ समय को बिताते हैं, यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं, वचन के साथ समय बिताते हैं, क्योंकि वचन ही प्रभु परमेश्वर है, वचन ही यीशु मसीह है जिसने देह को धारण किया। जितना समय हम वचन के साथ में बिताते हैं, जितना समय हम संगति में बिताते हैं, हमारी भाषा, हमारी बोली बदलती चली जाती है। आज कई सारे लोग जो मसीह को प्रदर्शित करते हैं, आमीन, वो मसीह को जान लेते हैं हमारे द्वारा, लेकिन आज दुख की बात यह है कि कई सारे लोगों के शब्दों के द्वारा ठोकर पहुंचती है। कुछ बहुत सारे लोगों की बोलियां ऐसी होती है मानो वो उन्होंने मुंह खोला, बोलना शुरू किया कि लोग जो है वो ठोकर खाना शुरू करते हैं, चोटें पहुंचती है। और किसी किसी के शब्द तो जो है इतने तीक्ष्ण होते हैं और इतने भयंकर होते हैं कि उनके शब्दों से ही जो है इतना दुख और इतनी तकलीफ लोगों के जीवन में होने लगती है। मेरे प्रियो, मैं और आपको जानना है कि हमारी बोली क्या है। हमारी बोली हमारे जीवन के रहस्य को, हमारे भेद को खोल देती है। आज कई लोग जो प्रभु के भय में नहीं चलते हैं, उनकी बोलने के द्वारा, किसी की थट्टा करने के द्वारा, किसी की चुगली करने के द्वारा, किसी के बारे में बोलने के द्वारा, उनके शब्दों से ही आप उन्हें पहचान सकते हैं। उनके शब्दों से ही आज आप उन्हें जान सकते हैं कि कितनी कड़वाहट उनके जीवन में भरी हुई है। मेरे प्रियो, कड़वाहट जो कुछ भी मनुष्य के अंदर में भरा हुआ होता है वो उसके मुख से बाहर निकलता है। भला व्यक्ति अपने मन के भले भंडार से भली बातों को अपने जीवन से निकालेगा, लेकिन जो बुरा व्यक्ति है उसके अंदर जो कुछ भी उसके अंदर होगा वो उसके मुख से बाहर आएगा। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको जानना है कि हम किस प्रकार के व्यक्ति है। इस बातों से हम अपने आप को परीक्षण करना है। यहां पर पतरस एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह के जैसा बन चुका था। उसका जीवन, उसकी भाषा, उसका बोलचाल, उसका व्यवहार, लोगों के साथ में उसका उठना बैठना मानो प्रभु यीशु के समान हो गया था। वो इस प्रकार ही लोगों से बात कर रहा था और उसके बात करने के द्वारा, उसके व्यवहार के द्वारा लोगों ने उसे जान लिया कि यस, ये यीशु मसीह का चेला है। हालेलुया। आज मुझे और आपको हमारे व्यवहार से, हमारी भाषा से, हमारे बोलने से लोगों ने हमें नहीं लेकिन हमारे द्वारा यीशु मसीह को जानना चाहिए। आज संसार के लोग कहते हैं, वो लोग मसीह लोगों को दूर से बोलने के द्वारा ही पहचान जाते हैं, क्योंकि मसीह लोग अपने आप में नम्र होते हैं। उनका स्वभाव ही जो है नम्रता को दिखाता है और उनके शब्दों में प्रेम होता है, उनके शब्दों में सांत्वना, उनके शब्दों में धीरज होता है, वे ढाढ़स के शब्द, प्रोत्साहन के शब्द कहते हैं। इसलिए कई बार जब हम अलग अलग जगह जाते हैं और मसीह लोग जब बात करते हैं, दूसरे लोग उन्हें देख कर ही समझ जाते हैं क्या आप मसीह हैं, क्या आप यीशु मसीह के पीछे चलते, क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, क्योंकि आपके शब्दों में ही सब कुछ जो है छिपा हुआ होता है। क्योंकि मेरे प्रियो, हमारी बोली हमारा भेद खोल देती है। एक गांव के गवार व्यक्ति को अच्छे कपड़े पहना दिए, सूट बूट में उसको तैयार करा दिया, अच्छा सा मेकअप करवा दिया, टाई वगैरह लगा दी, अच्छे जूते पहना दिए, अच्छा मोबाइल उसके जेब में रख दिया, घड़ी उसको पहना दी, लेकिन जब हम उसको देखेंगे तो कहेंगे अरे ये तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रशिक्षित और शिक्षित व्यक्ति है, बहुत ही एजुकेटेड व्यक्ति है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये अच्छा बोलता होगा। लेकिन जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है, हमको समझ में आ जाता है ये कोई पढ़ा हुआ लिखा हुआ नहीं है, ये तो गांव का व्यक्ति है और इसकी भाषा से ही समझ में आ रहा है कि इसके जीवन का रहस्य, इसका भेद इसको खोल दे रहा है। मेरे प्रियो, हमारी भाषा, हमारी बोली हमारे रहस्य को खोल देती है। आज मेरे और आपके सामने ये प्रश्न है कि हमारा व्यवहार लोगों के साथ में कैसा है, हमारा बोलचाल लोगों के साथ में कैसा है, हमारा व्यवहार, हमारी बोली जो गैर मसीह लोग हैं उनके साथ में कैसी है। क्या आपके शब्दों के द्वारा लोग आशीष प्राप्त कर रहे हैं? क्या आपके शब्दों के द्वारा लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं? जो लोग पीछे जा रहे हैं, क्या आपके बोलने के द्वारा उन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है? क्या आपके बोलने के द्वारा उन्हें ढाढ़स मिल रहा है? हमें चेक करना है। या आपके बोलने के द्वारा लोग जो है चोटों को प्राप्त
कर रहे हैं, कि आपके बोलने के द्वारा लोग जो है निराश होते चले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें चेक करना है, हमें जांचना है अपने आप को, क्योंकि हमें मसीह के तेजस्वी स्वरूप में बदलते चले जाना है। मेरे प्रियो, यदि आज अगर आप अपने आप को जांच रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको किसी एरिया में, किसी बातों में आपको बता रहा है और आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए, सचमुच आपके शब्द बहुत ही कठोर होते हैं या फिर आपके शब्दों के द्वारा दूसरों को चोटें पहुंचती है, मेरे प्रियो, आज ये समय है कि हम पश्चाताप करें। आज ये समय है कि हम अपने जीभ को, अपने मुख को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और परमेश्वर से कहे, प्रभु ये मुंह मेरा मुंह नहीं है, ये जीभ मेरी जीभ नहीं है, प्रभु ये आपकी जीभ है। प्रभु आप जो भी मुझसे बोलना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरे द्वारा औरों से बात करना चाहते हैं, प्रभु आप मेरी जीभ का इस्तेमाल कीजिए, आप मेरे मुख का इस्तेमाल कीजिए। मेरे प्रियो, मैं भी बहुत सतर्क रहता हूं, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि हमारे द्वारा किसी को ठोकर पहुंचे। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है ठोकर का लगना तो अनिवार्य है, ठोकर तो लगती ही है, लेकिन हाय जिस व्यक्ति के कारण ठोकर लगती है। मेरे प्रियो, हो सकता है आपकी जीभ जो चाकू से भी तेज है, वो औरों के जीवन में चोटें पहुंचा सकती है। आपको पता है, अगर किसी को थप्पड़ मारा जाए या किसी को पीटा जाए तो वो चोट भी कुछ समय के बाद में भर जाती है और वो चोट भी इतनी ज्यादा नहीं लगती है, लेकिन कभी कभी किसी के द्वारा निकले गए शब्द मानो आपके हृदय में चुभ जाते हैं और आप उन शब्दों से घायल हो जाते हैं और उन शब्दों को आप अपने अंदर ही रखते हैं, उस चोट को आप अपने अंदर ही रखते हैं और आप अंदर से पूर्ण रीति से घायल हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मुझे वो व्यक्ति क्यों ऐसे बोल सकता है। और आप जो शारीरिक रीति से प्रताड़ना है या जो हाथों की शारीरिक रीति से मारना है, उस मार से भी ज्यादा, उस तकलीफों से भी ज्यादा शब्दों की मार हमारे जीवन में होती है। सो मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में हमेशा इस बात को याद रखें कि हमारी बोली हमारे भेद को खोलती है। हालेलुया। और हमारे अंदर एक भेद है और वही भेद हमारे जीवन से बाहर निकलना चाहिए। वही भेद हमारे जीवन से बाहर निकलना चाहिए। और वो भेद क्या है? आइए हम लोग देखेंगे वो रहस्य क्या है, वो भेद क्या है। कुलिसियों की पुस्तक 1 अध्याय और 27वां वचन, ये रहस्यमय भेद है जो हर मसीह के जीवन में, हर विश्वास करने वालों के जीवन में है। कुलिसियों की पुस्तक 1 अध्याय और 27वां वचन। अगर आप में से कोई मेरी मदद करना चाहता है पढ़ने में, तो प्लीज अनम्यूट करके, आप वचन मिल गया हो तो आप उसे पढ़ सकते हैं। कुलिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 27 वचन। राबा शाथानानामा। कुलिसियों की पुस्तक 1 अध्याय 27वां वचन। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। बस यहाँ पर लिखा है कुलिसियों 1:27 में, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। अन्य जातियों में जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जो लोग मसीह को नहीं जानते, उनके अंदर में वो महिमा की मूल्य का भेद क्या है, परमेश्वर ने वो प्रकट करना चाहा। और वो भेद क्या है, पढ़ेंगे सिस्टर आगे। आगे पढ़े बहन। की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि, और वो सीक्रेट, वो भेद, वो रहस्य, वो मिस्ट्री ये है। और वो मिस्ट्री क्या है, आगे पढ़ेंगे। मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। महिमा की आशा मसीह यीशु तुम में रहता है। हालेलुया। महिमा की आशा यीशु मसीह मुझ में रहता है। बोलिए, महिमा की आशा यीशु मसीह मुझ में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। अब जब मसीह मुझ में रहता है तो मेरे अंदर से कौन बोलेगा? किसकी बोली मेरे द्वारा निकलेगी? वो मेरे द्वारा निकलेगी परमेश्वर की बोली। परमेश्वर, यीशु मसीह जो कहना चाहता होगा वो बाहर निकलेगा। यीशु मसीह जो बोलना चाहता होगा वो बाहर निकलेगा। यीशु मसीह जो बातचीत करना चाहता होगा वो मेरे मुख से बाहर निकलेगा। मतलब, लेकिन
क्यों कई सारे विश्वासी जन के जीवन से ये नहीं हो पाता? क्यों वे लोगों के उनके द्वारा लोगों को ठोकर पहुंचती है और कोई क्यों कड़वाहट और गुस्से से भरा हुआ होता है? क्योंकि मसीह यीशु तो उनके अंदर है। मसीह यीशु उनके अंदर नहीं है ऐसा नहीं है। जिस दिन उन्होंने विश्वास किया, जिस दिन उन्होंने बपतिस्मा लिया, जिस दिन उन्होंने परमेश्वर के ऊपर मन फिराया, उस दिन उनके जीवन में मसीह यीशु आ गया। फिर उसकी बोली क्यों नहीं निकल रही है? क्योंकि वे लोग शरीर में जी रहे हैं। आप आत्मा में जी सकते हैं, आप शरीर में जी सकते हैं। आप आत्मा में चल सकते हैं, आप शरीर में चल सकते हैं। पौलुस हमसे कहता है आत्मा में चलो, तुम शरीर की अभिलाषाओं को कभी नहीं पूरा कर सकोगे। उन्होंने अपने आप को मारा नहीं है। गलातियों 2:20 में लिखा है जो मसीह यीशु में है वो नई, कुरिन्थियों में लिखा है जो मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है। गलातियों 2:20 में लिखा हुआ है कि मैं मसीह यीशु के साथ क्रूस पर मारा जा चुका हूं, क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं। अब मैं जीवित न रहा, लेकिन मुझ में यीशु मसीह जीवित है। पतरस ने अपने आप को समाप्त कर दिया था, पतरस ने अपने आप को खत्म कर दिया था। पतरस यीशु के क्रूस पर चढ़ाया जा चुका था और पतरस जीवित नहीं था। इसलिए पतरस के मुंह के द्वारा वही बोली निकलती थी। पतरस एक मछुआरा था, मछुआरा अनएजुकेटेड, पढ़ा लिखा नहीं, कैसी भाषा होगी, कैसी भाषा होगी उसकी तो बहुत रफ एंड टफ भाषा होगी, लेकिन उसकी भाषा नहीं निकल रही थी, उसकी बोली नहीं निकल रही थी। उसके जीवन से प्रेम की बोली निकल रही थी, उसके मुंह से सांत्वना के शब्द निकल रहे थे, उसके मुंह से ढाढ़स निकल रहा था, उसके मुंह से प्रसन्नता निकल रही थी, उसके मुंह से प्रोत्साहन निकल रहा था। और इसलिए लोगों ने जान लिया, अरे ये तो यीशु का चेला है, इसकी बोली के द्वारा हम पहचान सकते हैं। यीशु मसीह भी ऐसी ही बातें करता था। हालेलुया। जब आप अपने आप को समाप्त करेंगे, आप अपने शरीर को मारेंगे, आप अपनी आत्मा को पहला स्थान देंगे, आपके द्वारा भी परमेश्वर बात करेगा। आपके अंदर जो सीक्रेट, जो रहस्य, जो भेद छिपा हुआ है वो अन्य जातियों के ऊपर में आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इतना नम्र आप अपने आप को बनाइए कि संसार भी आपको पूछने पाए क्या बात है, क्या कारण है कि आपके अंदर में हम एक अलग बात को देखते हैं। क्यों आपका व्यवहार ऐसा है, क्यों आपका चरित्र ऐसा है, क्यों आपका बातचीत करना, क्यों आपका इस प्रकार से बात करना ऐसा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने आप को प्रेम से भरे। देखिए, हमेशा जब आप लोगों को देखते हैं, कोई सड़क पर गिरा हुआ है और सबसे पहले हमारे मन में विचार आता है कि कोई सड़क पर गिरा हुआ है, हमारे मन में क्या विचार आता है? हाँ, दारू पीकर पड़ा होगा, और दारू पीते आजकल लोग और अपने जीवन को खराब कर रहे हैं और पड़ा होगा, ये विचार हमारे मन में आता है। लेकिन सोचिए, आप उस जगह में है, ये मत सोचिए। आपकी जगह यीशु होता तो क्या होता वो सोचिए। अगर आपकी जगह यीशु है, यीशु को आप अपनी जगह में यीशु को रखिए। यीशु कैसे सोचता होगा? यीशु ये सोचता होगा कि क्या वो व्यक्ति नशे में पड़ा हुआ है। यीशु ने क्या किया? यीशु ने जब व्यभिचारिणी स्त्री को देखा, उसका मन जो है तरस से भर गया। यीशु मसीह तरस से भरने वाला परमेश्वर, जब लोगों को पाप करता हुआ देखता है उसका मन तरस से भर जाता है। तो यीशु मसीह ने उस स्त्री के साथ में तरस के साथ बातचीत किया और यीशु मसीह के शब्दों के द्वारा उसने चंगाई प्राप्त की। यीशु मसीह के शब्दों के द्वारा उसका जीवन बदल गया और उसने पाप से मन को फेर दिया। यीशु मसीह ने जब सामरी स्त्री से बात किया, उसने अपने गुनाहों को एक्सेप्ट किया और उसने कहा कि मैं अब ऐसा नहीं करूंगी, और सामरी स्त्री को जो है उसने उसके जीवन को बदला और सारे सामरिया नगर में जाकर के उसने सुसमाचार को सुनाया। मेरे प्रियो, आप अपने शब्दों से लोगों के जीवन को नहीं बदल सकते, लेकिन आपके अंदर जो उद्धार करता रहता है, आपके अंदर जो छुड़ौती करता रहता है, उसके शब्दों के द्वारा सारी दुनिया को बदला जा सकता है। 12 शिष्यों ने क्या किया? अपने जीवन को उन्होंने समाप्त किया, अपने जीवन को उन्होंने शून्य किया और उन्होंने प्रभु यीशु के जीवन को, प्रभु यीशु के जीवन शैली को अपनाया। और प्रभु यीशु के जीवन शैली को अपनाने के बाद में उनका जीवन बदलने लगा, लोगों का जीवन बदलने लगा, लोग प्रभु में आने लगे। हालेलुया। आज कई बार हमारे लोग, हमारे अपने घर के लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे आसपास रहने वाले लोग नहीं बदलते, प्रभु यीशु को जीवन नहीं देते। दूसरे लोग जो हम कभी कभी मिलते हैं या बहुत दूर रहते हैं, उनका जीवन बदल जाता है जब हम उन्हें यीशु के बारे में बताते हैं। लेकिन हमारे घर के लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेवाईक, उनका जीवन नहीं बदलता। और क्या कारण है इसका? आप कहेंगे कि वो आपका विश्वास नहीं करते, आप पर भरोसा नहीं करते, लेकिन कई बार ये एक भी कारण है कि वो आपके जीवन को बहुत करीबी से देखते हैं और वो आपके जीवन को देखते हैं कि अरे इसका जीवन तो वैसा ही है,
इसका जीवन में तो कोई बदलाव ही नहीं है, इसके शब्दों में तो बहुत क्रोध मुझे दिखाई दे रहा है। और क्या क्या ये इनका परमेश्वर इन्हें यही सिखा? तो कई बार वो प्रश्न भी कर देते हैं, कई बार वो बोलते भी, अरे तुम्हारा परमेश्वर क्या तुम्हें यही सिखाता है? क्या तुम्हारा परमेश्वर तुमसे यही कहता है? मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको संसार को दिखा देना है कि मेरा यीशु कैसा है। प्रभु यीशु लोग आपके अंदर देखते हैं, हमको यीशु को प्रगटीकरण करना है, यीशु को हमें प्रकट करना है, संसार में प्रकट करना है। अपने आप को प्रेम से इतना भर दो, अपने आप को नम्रता से इतना भर दो, अपने आप को क्षमा से इतना भर दो, अपने आप को प्रोत्साहन से इतना भर दो कि जब भी आप किसी के लिए मुंह खोलो, जब भी किसी से बात करो, आप नहीं लेकिन यीशु मसीह उन्हें दिखाई देना चाहिए। उन्होंने कहना चाहिए, अरे भाई बहन, मैं तुम्हारे जैसा स्वभाव ही नहीं देखता। तुम लोगों ने गवाही देना चाहिए, आपने नहीं कि हाँ मेरे द्वारा ये हुआ, मेरे द्वारा वो हुआ, और मैंने ऐसा कहा और मैंने वैसा कहा, लेकिन लोगों ने आपके लिए गवाही देना चाहिए। यस, मैं उस भाई के जीवन में, मैं उस बहन के जीवन में एक अद्भुत बात को देखती हूँ। जब भी मैं उससे बातचीत करती हूँ, मेरा जीवन आनंदित हो जाता है, मैं प्रोत्साहन को प्राप्त करती हूँ। हालेलुया। और अगर ऐसी गवाही आपके लिए दी जा रही है, धन्य, अपने आप को और नम्र कीजिए, कभी कभी फूल मत जाइए, धन्य धन्य मानिए अपने आप को, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और प्रतिदिन एक ही प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे आपके जैसा बना, मुझे तुझ जैसा बना। प्रभु अगर मैं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी बातों में प्रभु आपके जैसा नहीं हूं, प्रभु मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं राजा। हालेलुया। हम ऑलरेडी आत्मा में प्रभु यीशु के जैसे हैं, हम यीशु मसीह के स्वरूप में बनाए गए हैं, लेकिन हम शरीर में जी रहे, क्योंकि हम इस पापी संसार में हैं, क्योंकि हम इस नाशवान संसार में हैं, तो हमारा शरीर भी हावी हो जाता है। पौलुस कहता है शरीर आत्मा के विरोध में लड़ता है और आत्मा शरीर के विरोध में। कई बार हमारे अंदर एक दुविधा, एक संघर्ष होता है। आपका शरीर बोलता है ये कर, आपकी आत्मा बोलती है नहीं, ये तो वचन के खिलाफ है, ये तुझे नहीं करना है, तुझे ऐसा नहीं बोलना है। और आपके बीच में एक जो है संघर्ष होते लगता है। और अगर आपकी आत्मा बलवान है, आपकी आत्मा स्ट्रांग है, तो आपकी आत्मा आपके शरीर के ऊपर में हावी हो जाती है, आपकी आत्मा आपके शरीर को हरा देती है, और जो है आपके अंदर मसीह यीशु राज्य करता है। हालेलुया। आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को राजा बनाए, अपने जीवन में यीशु मसीह को पहला स्थान दे, यीशु मसीह को अवसर दे, प्रभु तू मेरे जीवन से जीने पाए, मैं घटने पाऊं, तू बढ़ने पाए। एक ही प्रार्थना करे, प्रभु तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हालेलुया। जब आपकी प्रार्थना प्रतिदिन की ये होगी, आप प्रतिदिन ऐसी कोशिश करेंगे, मेरे प्रियो, आपके नगर को, आपके परिवार को, आपके घराने को बदलने के लिए दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आप और आपका घराना मिलकर प्रभु की सेवकाई करेंगे, आप और आपका घराना मिलकर प्रभु की महिमा को करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। राजा, आज आपने हमें प्रकट किया कि हमारी बोली हमारा भेद को खोलती है। होने दे राजा, प्रभु हमारे मसीह यीशु जो महिमा की आशा, जो भेद हमारे अंदर में है, हमारी बोली के द्वारा लोगों के जीवन में प्रकट होने पाए, प्रभु मैनिफेस्ट होने पाए। वो यीशु मसीह जो हमारे अंदर है, वो सारे जातियों के लिए वो प्रकट होने पाए। हमारे बोलने के द्वारा लोग प्रोत्साहन को प्राप्त करें, हमारे बोलने के द्वारा लोग परमेश्वर पिता निराशा से बाहर निकलने आने पाए, हमारे बोलने के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता लोग दुख से निकलकर आनंद में प्रवेश करने पाए। ऐसा होने दे राजा, सबों को आपके जैसा बनाइए। पवित्र आत्मा मदद और सहायता कीजिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को आप अंश अंश करके बदल कर मसीह के तेजस्वी स्वरूप में बदलते चले जाइए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करें। हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जिस प्रकार हमने अपराधी को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षाओं में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा आपकी है। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की अद्वैत संगति हमें से प्रत्येक के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन। मैं यीशु के लहू में छिपा हूँ, मैं यीशु के लहू में छिपा हूँ, मैं यीशु के लहू में छिपा हूँ। कोई हानि नहीं मुझको शैतान से, कोई हानि नहीं मुझको शैतान से, ना कोई हानि, 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 कोई हानि नहीं मुझको शैतान से, कोई हानि नहीं मुझको शैतान से। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपके साथ रहे।